हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 63 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 64 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अगली सुबह जब श्रेया की नींद खुली तो उसका सिर बहुत दर्द से फटा जा रहा था। श्रेया उठकर बैठ गई और अपना सिर पकड़ते हुए बोली, ये मेरा सिर इतना दुख क्यों रहा है। उसने आसपास देखा तो पाया वो अभी अपने रूम में है। तभी उसे याद आया कि कल रात तो वो क्लब में थी और उसके आगे उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो खुद से बोली, ये मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि क्लब जाने के बाद क्या हुआ और मैं घर कैसे आई, और ये मेरा सिर इतना दुख क्यों रहा है। तभी कबीर रूम में आया। उसके हाथ में हैंगओवर सूप था। उसने श्रेया की तरफ देखा जो अपना सिर पकड़े बैठी थी। ये देख के कबीर समझ गया ये सब कल श्रेया के शराब पीने की वजह से हुआ है। फिर उसने सूप को टेबल पर रखा और श्रेया के पास गया। कबीर को वहाँ देख श्रेया जल्दी से कबीर की गोद में चढ़ गई और अपने दोनों पैर कबीर के कमर पर चारों ओर लपेट दिए और अपने छोटे से सिर कबीर की छुपा लिया छाती में। कबीर ने भी उसे कस के पकड़ लिया। श्रेया रोते हुए बोली, हब्बी मेरा सिर बहुत दुख रहा है। ये सुनकर कबीर श्रेया के सर पे हाथ फेरते हुए सोफे पे ले आया और वैसे ही गोद में लेके सोफे पे बैठ गया। फिर उसने वो हैंगओवर सूप उठाया और बोला, इसे पी लो, इससे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। ये सुनकर श्रेया खुश हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, क्या सच में हब्बी। और कबीर का पूरी बात सुने बिना ही जल्दी से एक सांस में पूरा का पूरा सूप पी गई। ये देख के कबीर हैरान था क्योंकि वो श्रेया को बोलना चाहता था कि उसके टेस्ट अच्छा नहीं होगा, पर श्रेया उसकी पूरी बात सुने बिना ही एक सांस में सूप पी गई थी। क्योंकि कबीर के मुंह से ये सुनकर कि इसके पीने से उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा, श्रेया ने कबीर की और किसी बात का मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी अपना सर दर्द ठीक करना था। लेकिन सूप पीने के बाद श्रेया बुरा सा मुँह बनाते हुए अपनी जीभ निकालते हुए बोली, ईयू कितना गंदा है। अभी ये आपने मुझे क्या पिला दिया है, इसका टेस्ट कितना गंदा है। ये सुन के कबीर ने घूर कर श्रेया को देखा और बोला, तुम्हें किसने बोला था मुझसे बिना पूछे मेरी ड्रिंक पीने के लिए। ये सुनकर श्रेया को याद आया उसे क्लब में बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए उसने कबीर से बिना पूछे ही कबीर की कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। ये सुनकर श्रेया ने अपना सिर झुका लिया और मासूम शक्ल बनाते हुए बोली, हब्बी वो मुझे बहुत प्यास लगी थी और आपने कहा था कि मैं क्लब में ना कुछ खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ, इसलिए मैंने आपकी वो कोल्ड ड्रिंक ही पी ली थी। पर हब्बी वो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा ही कड़वी थी। अच्छा हुआ वो आपने नहीं पिया, वरना आपका भी मुँह का टेस्ट भी ख़राब हो जाता। लगता है वेटर ने आपको ख़राब कोल्ड ड्रिंक दी थी, वरना कोल्ड ड्रिंक इतनी कड़वी थोड़ी ना होती है। ये सुनकर कबीर ने श्रेया को घूरा और मन ही मन बोला, ये लड़की अब बातें बनाना भी सीख गई है। पर उसने श्रेया से कुछ नहीं कहा। फिर वो श्रेया को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम ले जाने लगा। ये देखकर श्रेया की आंखें बड़ी हो गईं। फिर वो कबीर की तरफ देखने लगी जिसका फेस एक्सप्रेशन लेस था। ये देखकर श्रेया की हिचकिचाते हुए कबीर से बोली, हब्बी ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। ये सुनकर कबीर सपाट लगे हैं बोला, बाथरूम में। पर ये सुनते ही श्रेया के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए और वो जल्दी से कबीर से बोली, नहीं नहीं हब्बी आप मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। पर कबीर इस बार कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही श्रेया को लेकर बाथरूम चला गया। बाथरूम में ले जाकर कबीर ने श्रेया को सिंक के पास बैठा दिया और फिर श्रेया के ब्रश में पेस्ट लगाने लगा। पेस्ट लगाने के बाद वो उसे श्रेया को दे दिया। श्रेया ने भी उसे ले लिया और खुशी खुशी ब्रश करने लगी। श्रेया सिंक के पास बैठकर ब्रश कर रही थी और उसके दोनों पैर हवा में झूल रहे थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कबीर बस बिना किसी एक्सप्रेशन के श्रेया को देख रहा था, जो बच्चों की तरह खुशी से अपने दोनों पैर हिलाते हुए ब्रश कर रही थी। फिर श्रेया के ब्रश करने के बाद कबीर ने श्रेया को उठा लिया और बाथटब में ले जाने लगा। ये देखकर श्रेया कबीर से बोली, हब्बी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद नहा लूँगी, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि श्रेया को ऐसा लग रहा था कि कबीर ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
ये सुनकर कबीर बोला, नहीं, आज मैं तुम्हारी में नहाने में मदद करूँगा। ये सुनकर श्रेया का चेहरा पूरा लाल हो चुका था और उसने जल्दी से अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया। श्रेया को ऐसा शर्माता देख कबीर के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। कबीर फिर श्रेया को चिढ़ाते हुए बोला, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें पहले ऐसा देखा ना हो। ये सुनकर श्रेया के गाल और ज़्यादा लाल हो गए। पहले उसे लड़के लड़की रिश्ते के बारे में उतना नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि एक लड़की और लड़के के बीच रिलेशन कैसा होता है, इसलिए उसे पहले कबीर के सामने उतनी शर्म नहीं आती थी। पर जब से उसे रिया की दोस्ती हुई तो उसे बहुत कुछ समझ आ गया था। उसने उसे बताया था कि एक लड़के और लड़की के बीच रिलेशन कैसा होता है। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आई थी, पर जितना उसे समझ आया था उतना ही उसके लिए बहुत था समझने के लिए। इसलिए कबीर जब भी उसके साथ इस तरह की बातें करता तो वो शर्मा जाया करती। फिर कबीर ने श्रेया को नीचे उतारा। श्रेया ने अपना सिर झुका लिया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कबीर से नज़र मिलाने की। फिर कबीर धीरे से श्रेया के करीब आया और जिससे एहसास से ही श्रेया को सांसें थम गईं। ऐसे ही कबीर दोनों फिर बाथटब में उतरे और अपना नहाने लगे। और उसके बाद करीब 1 घंटे बाद जब दोनों नहा के बाहर निकले तो दोनों ने अपना बाथरोब पहना, जहाँ कबीर के चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन था। भले ही उसने लिमिट क्रॉस नहीं की थी, पर वो अभी इससे सेटिस्फाई था। वहीं श्रेया के पूरे चेहरे पे थकान थी और उसे अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा रखा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ठीक से अपनी आंखें भी खोल सके। उसे सभी पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो चाह कर भी उस पर गुस्सा नहीं कर सकती थी। फिर कबीर श्रेया को लेकर बेड के पास गया, उसे बेड पर बैठाया और खुद उसे कपड़े क्लोजर से लेकर आया और उसके हाथ रोब खोल कर कपड़े पहनाने लगा। श्रेया ने इस बार कबीर से कुछ नहीं कहा और ना ही उसे रोका, क्योंकि उसने अभी तक इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद कपड़े पहन सके। श्रेया को कपड़े पहनाने के बाद कबीर खुद भी क्लोजेट पे गया और थोड़ी देर बाद वो एक 3-पीस सूट पहन के बाहर आया। उसने श्रेया को देखा जो वैसे ही बैठी हुई थी। उसकी पलकें बार बार झपक रही थी, पर वो उसे खुली रखने की कोशिश कर रही थी। ये देख के कबीर श्रेया के पास गया और उसे बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट से ढकते हुए बोला, तुम थोड़ी देर और सो जाओ और तुम्हें आज कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं किसी से बोल कर तुम्हारे नाश्ते के लिए बोल दूँगा। जब तुम उठोगी तो खा लेना ठीक से। ये बोलकर उसने श्रेया के माथे पे एक छोटी सी किस की और वहाँ से चला गया। श्रेया ने भी कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद करके सो गई, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा थक गई थी और नींद भी आ रही थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 64 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, हम जानते हैं कि मैंने आपका एपिसोड नंबर करीब 2 मिनट का एपिसोड मैंने पूरा काट दिया, क्योंकि उसमें जो चीज़ बताई गई थी वह अब मैं अपने चैनल पर नहीं शो करना चाहता था, इसलिए मैंने 2 मिनट का पूरा एपिसोड काट दिया। सो दोस्तों, उस एपिसोड में एडल्ट चीज़ थी जो मैं शो नहीं कर सकता। सो दोस्तों, हमने जितना हमसे हो सकता है मैं उतना एपिसोड ज़रूर शो करूँगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।